नमस्कार दोस्तों, गूंज लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी देश भर में जो हालात चल रहे हैं और देश भर में जो समस्याएं चल रही हैं उससे तो आप रूबरू है ही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हो गई, महंगाई हो गई, इससे आम जनता त्रस्त है। कोरोना से तो बुरा हाल है ही है। कोरोना में बहुत सारे जिनके पास रोज़गार था वो चला गया, कई इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई और साथ के साथ कई लोगों की कोरोना से मौत हो गई। सरकार की लापरवाही से देश भर में कोरोना जिस तेज़ी से फैला और ऑक्सीजन अवेलेबल ना होने की वजह से केंद्र सरकार राज्य पर टाल रही थी, राज्य सरकारें केंद्र पर टाल रही थी, काम कोई नहीं कर रहा था। तो इस हालात में अब भैया आप लोगों को खुद ही अपना तैयारी करनी चाहिए। तीसरा कोरोना भी आने वाला है, आप जान ही रहे हो। तीसरा कोरोना के संकेत चल रहे हैं केरला में और भी कुछ राज्यों में तेज़ी से फैल रहा है और ये बच्चों में ज़्यादा फैल रहा है, ये भी आपको पता है। अब उसकी क्या तैयारी सरकार की है, सरकार जाने, सरकार को पता है। हम तो उम्मीद रख नहीं सकते, आप लोग को इसके लिए तैयार रहना होगा। तो आज के मेन मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, लगातार बेरोजगारी की समस्या को लेकर के AIDYO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन ने एक दिवसीय आंदोलन कर रखा था, जिसमें दुर्ग के मल्टीपर्पज़ स्कूल में एक दिवस आंदोलन रखा गया, जिसमें हमारी टीम, हमारे सहयोगी आत्माराम साहू जी गए और वहाँ जाके कवर किया। उनकी 3-4 मांगे थी और बहुत जायज़ मांगे थी कि पहला कोरोना वॉरियर्स जिनको सरकार ने इस्तेमाल किया कोरोना के दौरान, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर लगातार काम करते रहे। मेडिकल स्टाफ्स हो गए, नर्सिंग स्टाफ हो गए, और दूसरा है जैसे ही कम हुई सरकार ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया और उनके बाहर कर दिया। दूसरा डिमांड ये है उनकी AIDYO की कि बेरोजगारी जिस तेज़ी से बढ़ रही है उस बेरोजगारी पर कंट्रोल किया जाए, सरकार कंट्रोल करे और रोज़गार दे युवाओं को। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि सरकार की लापरवाही की वजह से जिस हिसाब से समस्याएं चल रही हैं वो समस्याओं का निरीक्षण। तो हमारे संवाददाता ने वहाँ जाकर के कवर करा और क्या देखा वो आपको हम बताते हैं। उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगा। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। सभी बेरोजगारों को रोजगार देना होगा, सभी बेरोजगारों को रोजगार देना होगा। जब तक रोजगार नहीं मिलता बेरोजगारी भत्ता देना होगा। सभी कोरोना योद्धा साथियों को वापस काम में रखना होगा। केंद्र की भाजपा सरकार मुर्दाबाद, केंद्र की नरेंद्र मोदी। तो बताइए, आज का आप लोग के मांग दिवस का क्या उद्देश्य है? आज 9 अगस्त को पूरे देश भर में शिक्षित बेरोजगारी के खिलाफ ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयड यूथ स्ट्रगल कमेटी के द्वारा देश भर में बेरोजगारी के खिलाफ एक मांग दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें हजार युवाओं ने जो लगातार शिक्षित बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसको आंदोलन को तेज करते हुए प्रतियोगिता परीक्षाओं को तेज करने की मांग को लेकर और तमाम विभागों में रिक्त पड़े पदों को अविलंब भरने की मांग को लेकर के यह मांग दिवस मनाया गया। मैं दिनेश चौरे, बेरोजगार युवा संघर्ष समिति छत्तीसगढ़ संयोजक। तो देखा दोस्तों, ये थे हमारे सहयोगी आत्माराम साहू जी। तो आपको एक अहम जानकारी इसके बाद मैं आपको देना चाहता हूँ, छोटी सी है। कुछ सर्वे हम लोगों ने किया, सर्वेक्षण किया, उससे पता चला। कुछ आंकड़े आप लोग के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो श्रम मंत्रालय का है। ये आंकड़ा, ये जो सैंपल लिया गया है, ये करीब ग्रामीण
82,624 परिवारों और शहरी 50,730 परिवारों का लिया गया है। इसमें जो आंकड़े निकल के आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ये हमारे आंकड़े नहीं, श्रम मंत्रालय के जो हमें मिला है। दोस्तों 2021 में भारत में 6.9% बेरोजगारी दर हो चुका है, जिसमें शहर में 6.99 और ग्रामीण में 6.86। इसके पहले 2015-16 में जो नोट किया गया था वो था 3.7, ठीक है। और 2014 के पहले की सरकार मतलब कांग्रेस यूपीए गवर्नमेंट में 2013 में ये था मात्र 3.2, ठीक है। तो अब आप खुद आकलन लगा लीजिए कि किस तेज़ी से बेरोजगारी की वृद्धि हुई है और हमारी केंद्र सरकार किस तेज़ी से युवाओं के लिए काम कर रही है। दूसरा ये है 15 से 29 वर्ष के युवाओं में 13.3% बेरोजगार हैं और साथ के साथ 1000 में 133, अगर इसको आंकड़े में अपन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 1000 में 133 युवा बेरोजगार हैं और 3 में से 1 युवा ग्रेजुएट है। मतलब पढ़े लिखों की संख्या बढ़ रही है, आप उन्हें डिग्री पे डिग्री बांटे जा रहे हो, ठीक है। अभी कोरोना में भी पढ़ाई हो रही है, कोरोना में तो फ्री में बच्चे पास हो रहे हैं 10वीं 12वीं वगैरह के सब, ठीक है। इंजीनियरिंग में भी यही हाल है, ठीक है। तो आप डिग्रियाँ लेके बैठ जाओ, लेकिन हम आपको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी आपको हटाते जाएंगे, ठीक है। सरकार की ये व्यवस्था चल रही है और अच्छा है और बहुत बढ़िया सरकार आई है हमारी, काफ़ी विकास किया है देश भर में, है ना। लगातार पार्षदों का, विधायकों का, हाँ सांसदों की सैलरी में इजाफा हो रहा है लगातार। सारी पार्टियां कर रही है, एक नहीं सारी पार्टियां। आप पार्टी ने अभी किया है, उनका तर्क है, केजरीवाल जी का तर्क है कि भैया इससे हमारे जो सांसद हैं और विधायक हैं वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, इसलिए हम सैलरी बढ़ा रहे हैं। इसलिए उन्होंने वो बहुत पहले ही उनका सैलरी के लिए भेज दिया था, लेकिन पास अभी किया है। बीजेपी में भी वही हाल है, टीए डीए सारी चीज़ मिला के एवरेज अगर लगाया जाए तो 1 से 2 लाख रुपए ये विधायक कमाते हैं, ठीक है। बेसिक इनकी रहती है 60 से 65 हज़ार सैलरी, टीए डीए सब मिला करके। अब ऊपरी कमाई कितनी रहती है इनकी वो आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से। सारी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, सारी पार्टियाँ, ठीक है। तो 70 साल कांग्रेस के देख लिए आपने, 7 साल मोदी के देख लिए, ठीक है। दोनों का आप आकलन कर लो। दोनों का आकलन करने के बाद आपको इतना समझ में आ जाएगा, इस देश में अगर आपको रहना है तो अपनी जवाबदारी खुद लेनी होगी। ये जितने भी बैठे पार्लियामेंट में सांसद हैं और विधायक है विधानसभा में बैठे, ये कुछ ना करने वाले, ठीक है। आप जाओ उत्सव मनाओ, जिस दिन वोटिंग होती है, जिस दिन वोट होता है उस दिन जाकर के उत्सव मनाना चाहिए आपको। उत्सव मनाओ, जाकर के वोट दो, ऐसा लगता है जैसे उत्सव हो रहा है, जैसे हम ही खड़े हो रहे हैं। तो इसमें कुछ कहीं मैं जवाबदार पब्लिक को भी बोलूँगा, पब्लिक भी नहीं समझती है और चोरों को उठा के ले आती है। तो दोस्तों हमारा मकसद आप लोग को समझाना है। हमारी लगातार मैं कह रहा हूँ हमारी मुहिम चल रही है। इस मुहिम में हमारे आप जुड़े। गूंज लाइव का मकसद केवल न्यूज़ देना नहीं है, गूंज लाइव का मकसद है लोगों को जागरूक करना है और समस्या किधर है वो बताना है। आप जो जा कर के वोट देते हो ना, इन लोग को वोट देते हो ना बड़े अच्छे से, वो वोट इनको देना बंद कर दो तो इनकी औकात पता चल जाएगी इनको। लेकिन आप खुद नहीं समझोगे इस चीज़ को। अगर 20% से कम हमारे इसमें लिखा है, अगर 20% से कम वोटिंग पड़ती है तो वो चुनाव निरस्त हो जाएगा। लेकिन भारत में 65 से 70% लोग वोट डालते हैं। हमने तो 2014 के बाद से 14 तक डाला था, उसके बाद से बंद कर दिया वोट डालना। हम समझ गए कि सारे चोर हैं, ठीक है। अब हम वोट नहीं डालते पिछले 7 साल से, ठीक है।
तो आप लोग की मर्जी है, आप वोट डालो और फिर अपने सर पे बैठा दो इनको। और अभी जो मैं आंकड़ा दिया है ये तो बहुत छोटा सा आंकड़ा है, और भी आंकड़े हम आप लोग के सामने लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो इस तरह की गूंज की जो लगातार मुहिम है उसमें शामिल हुई है आप, और लगातार आपको डेली न्यूज़ हम लोग कवर करते रहेंगे। अभी और तेज़ी होगी, ठीक है। और हाँ, आपसे एक चीज़ बोलना है कि हमारे YouTube चैनल अभी नया है, उसको सपोर्ट करें, सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। और आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई है, आप हमारी लड़ाई, आप अपनी लड़ाई खुद लड़ो ना लड़ो, हम आपकी लड़ाई ज़रूर लड़ेंगे, ये वादा है शिव कुमार सिंह का गूंज लाइव में। तो इस तरह की जो प्रयास है, जैसे AIDYO एक संस्था ने, संगठन ने प्रयास किया है, अच्छा प्रयास है, इस तरह के प्रयास हम और भी लेकर के आते रहेंगे। तो अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गूंज लाइव से शिव कुमार सिंह, नमस्कार।